जय हिंद बच्चों। बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 143। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान है। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग कैरीज ए थ्रेड विथ बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 अटैच टू इट्स एंड। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार मान लो ये सीलिंग है और इससे एक पुली फिक्स्ड है और इस पुली के ऊपर से ये देखिए, ये यहाँ से एक ऐसे स्ट्रिंग जाता है। इस स्ट्रिंग के इस एंड पर मान लो कि ये मास m1 अटैच्ड है और इस एंड पर मान लो ये मास m2 अटैच्ड है। द मासेज ऑफ पुली एंड द थ्रेड आर नेग्लिजिबल। ये जो आप देख रहे हैं पुली और ये जो थ्रेड, इसके मासेस नहीं हैं। फ्रिक्शन इज absent, वेरी गुड। फाइंड द एक्सेलरेशन WC ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इस क्वेश्चन में सिस्टम क्या है वो देखा जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो ध्यान रखो, पहले समझो कि सिस्टम क्या है। देखना अपने क्वेश्चन के अनुसार ये जो पुली हो गया आपका पुली, ये जो थ्रेड हो गया और ये जो बॉडीज हो गए, ये सब को मिला करके सिस्टम कहा गया है ना। तो सिस्टम में क्या क्या हो गया? ये हो गया पुली, थ्रेड और मासेस m1 और m2। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है हमको। अच्छा, हमको ये नहीं पता है कि m1 और m2 में से कौन बड़ा है, तो हम ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि चलो भैया, हमने मान लिया कि m2 जो है m1 से बड़ा है ना। जब m2 m1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जैसे ही आप इस सिस्टम को ऐसे छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उस स्ट्रिंग को हम लोग इनएक्सटेंसिबल लेते हैं, मतलब इसके लेंथ में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं हो सकता ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि ये हमेशा टाइट रहना है तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा a, है ना। अब बताइए इसका कितना हो गया एक्सेलरेशन? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। आप ऐसे कह लो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 0। और चूंकि थ्रेड का कोई मास नहीं है तो इसके एक्सेलरेशन से हमको कुछ लेना देना है नहीं, हम इस पर कुछ भी, है ना, आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये a निकालेंगे, AP पता ही है हमको, और फिर हम अपना जो बेसिक फंडामेंटल है उसको यूज कर देंगे। अच्छा, ये समझो, ये पढ़ चुके हो कि अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो m2 माइनस m1, ये बहुत बार आपने किया होगा, तो मैं सीधा रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। ये देखिए इतने के बराबर हो जाता है ना। g क्या है आप जानते हैं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हमने ऐसे वेक्टर का साइन ऐसे लगा दिया। g हम लोग जानते हैं तो हमने ऐसे लिख दिया है, ये g है ये आपका। अब आगे की बात समझो थोड़ा सा। अगर इसका एक्सेलरेशन इतना है तो इस बॉडी के भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अब आते हैं सीधा फार्मूला लगाते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम के कई पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का मास और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस अगर गिवन है, तो सेंटर ऑफ इनर्शिया का जो एक्सेलरेशन होता था उसके लिए फार्मूला होता था, आपको याद होगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2, ये वेक्टर का साइन लगा दी थोड़ा सा ऐसे, है ना। तो चलो भाई अब अपने क्वेश्चन में चले आते हैं, वापस चलते हैं, थोड़ा सा हम पिक्चर को फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए आपका a1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, है ना, आपका जो ये a1 हो जाएगा बेसिकली
इसी का माइनस में, तो आप लिखेंगे माइनस ये m2 माइनस m1 वेक्टर g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और a2 क्या हो जाएगा, a2 तो यही वाला है ना, इसी को आप a2 कह दोगे। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यूज पुट कर देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो m1 जो मेरा आया, मैं चलता हूँ अपने फाइनल उस पर, m1 है, सॉरी a1 है m2 माइनस m1, ये है m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, और ये माइनस के साथ। m2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, m2 है आपका, सॉरी a2 में दिक्कत ही नहीं है, ये है आपका m2 माइनस m1 वेक्टर g अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, अब हमको सिंपली इसको है ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दो, इसको जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, अच्छा ये m1 m2 ये दोनों सेम है तो एलसीएम वगैरह सब सेम हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। अब ये जो हमारा आएगा नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 का स्क्वायर, थोड़ा मैं देखता जाऊँ क्योंकि पीछे जो है ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना, यहाँ देखिए ये माइनस m1 m2 और माइनस माइनस प्लस, तो m1 स्क्वायर माइनस m1 m2, यहाँ भी देखो यहाँ पे हो जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 m2। मतलब ये हो गया कि ऊपर अगर हम ध्यान दें तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। अच्छा ध्यान दो कि हमने ना सेंटर ऑफ इनर्शिया को अपनी बुक में चूँकि ऐसे लिखा होता है, बट हम सिंबल ये यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में ये आसानी हो जाएगी। अच्छा आप देखिए ऊपर क्या कहना है आपका, ऊपर तो बिल्कुल सिंपल सा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ऑलरेडी आपके पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है और ये वेक्टर g है ना। तो ये आपके सेंटर ऑफ इनर्शिया का एक्सेलरेशन बहुत आसानी से सिंपली निकल गया। आप चाहते हो तो इसको लिख दो भाई, आपके बुक में जो सिंबल यूज किया है आप वो यूज कर दो, क्या जाता है। इसको देख करके कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि जो डायरेक्शन जी का होगा वही डायरेक्शन हमारे WC का होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 144 को सॉल्व करने के लिए।